अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, आदाब, दुआएं। हाज़िर हैं आपकी खिदमत में टोरंटो से। आज हम आपको लेकर निकले हैं लंबी वॉक पर हमारे प्रोड्यूसर, एडिटर और नन्हे इंजीनियर तलहा के साथ। और इनके स्कूल के रास्ते से हम चलते हुए जाएंगे कोई 3 किलोमीटर की वॉक पे, और देखते हैं कि हमें रास्ते में क्या क्या मिलता है, किस तरह के रोड्स हैं, किस तरह के घर हैं। ये हैं हमारे पाइन कॉन्स, इनसे हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। ये तलहा का स्कूल आ गया, उसके चंद स्नैप्स हैं जी, हम ऐड कर रहे हैं। ये टोरंटो के बेंचेस हैं जिसके ऊपर टोरंटो लिखा हुआ है। और ये स्कूल का चमन है, गार्डन है, जिसके आगे से हम घूम रहे हैं। ये छोटे छोटे फूलों की कुछ तस्वीरें ऐड की हैं शुरू में हमने। तो चलिए जी चलते हैं। ये स्कारबरो गोल्फ क्लब, वन ऑफ द एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल एंड लश ग्रीन स्कारबरो गोल्फ क्लब है, बिल्कुल हमारे घर के पास। हमने कहा चलो आज इसे देखते हैं, गौर से जायज़ा लेते हैं, इसके करीब जाते हैं कि ये कैसा पार्क है। ये मेरा जो नन्हा तलहा है, ये इस तरफ पैदल नहीं आया था, तो मैंने कहा चलें उनको पैदल वॉक पे लेके चलते हैं, पैदल चलते हैं, देखते हैं। ये आसमान पे जहाज़ जा रहे जनाब। और ये हमारा स्कारबरो गोल्फ क्लब, इंतहाई खूबसूरत, सरसब्ज़। ये लोग जी अपनी स्पोर्ट्स व्हीकल, मिनी व्हीकल्स पे गोल्फ के लिए जब बॉल को फेंकते हैं तो फिर उसके पीछे गाड़ी में बैठ के जाते हैं, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़े रकबे पर है। और 6-7 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है ये जनाब अली पीछे से ट्रेन का ट्रैक है, और शायद ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है हमें। देखिए जी, और आप भी इंजॉय करें। ये जी ब्रिज है, 1978 में पहली बार बना, दूसरी बार 2004 में। हमारे यहाँ ब्रिजेस बनते हैं, रोड बनते हैं तो लोगों के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ रोड पे, फुटपाथ पे, ब्रिजेस पर जो चीज़ भी बनती है उस पर म्यूनसिपैलिटी का लोगो होता है। जैसे टोरंटो है तो टोरंटो म्यूनसिपैलिटी का लोगो है, और साथ में उसकी डेट लिखी जाती है कि पहली बार कब बना, दूसरी बार कब बना, तीसरी बार कब बना, या ये उसकी पहली ही बार है। देखो जनाब अली, ये घर होते हैं, पार्किंग है, उनकी अपने फ्लावर बेड्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं। फिर उसके आगे फुटपाथ है, इस फुटपाथ पर भी आप अपने घर के आगे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। फिर उसके आगे आपकी एग्जिट रैंप होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे रोड के बिल्कुल साथ ही एग्जिट रैंप है। फिर आपका फुटपाथ है, और जब बर्फ़ें पड़ती हैं तो इस फुटपाथ पर आपको अपने पैसों से सफाई भी करनी पड़ती है, और यहाँ पे सॉल्ट भी डालना पड़ता है ताकि आपकी स्नो जो है वो मेल्ट हो जाए और कोई गिरे ना आपके घर के सामने। अगर आपके घर के सामने इस फुटपाथ पर कोई गिर गया तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट आपको सू कर सकती है, या वो बंदा आपको सू कर सकता है, और आपको इंतहाई बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए जो घरों की इंश्योरेंस होती है वो इस किस्म की गलतियों की वजह से इंश्योरेंस बढ़ जाती है। ये जी हमारे नन्हे तलहा हैं, बोटानिकल रिसर्चर हैं, लगता है इन्होंने बॉटनी में कुछ करना है। ये यार्डले है, लेवेंडर है, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल रोड पे और घरों के अंदर क्यारियों में लगे हुए हैं, तो उनकी इंस्पेक्शन, उनका मुआयना कर रहे हैं हमारे ये नन्हे तलहा। तो लेट्स सी, ये पाइन के जी क्रिसमस ट्रीज़ भी इनको कहते हैं, पाइन पॉम ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। ये जी लेफ्ट साइड का आपने देखा होगा, ये जंक्शन बॉक्स, ये जी रैंगलर सहारा आ गई है। लोगों ने अपनी पसंद की गाड़ियाँ दरवाज़ों के आगे खड़ी की हुई हैं, और इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पे आपको मेपल ट्रीज़ के भी नज़र आएंगे। पेट्रोल पत्ता है, कनाडा का साइन भी है, कनेडियन एक किस्म का लोगो भी है, कनेडियन फ्लैग के ऊपर भी मौजूद है। चलते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, डैलनम स्ट्रीट पे। आपको भी बाइक लेनी पड़ेगी।
मौसम बहुत खुशगवार है, प्यारा है। और ये देखें कि घर के अंदर जो दरख्तों से लकड़ियाँ काट के रखी हैं बाहर, किसी को ज़रूरत हो वो भी ले जा सकता है, नहीं तो जब गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी तो उनको उठा कर ले जाएगी, गार्बेज कर देगी। तो आपने ऐसा नहीं है कि जैसे मलबे की तरह गंद को फेंकना होता है, यहाँ प्रॉपरली अपने गंद को बांध कर और घर से बाहर रखा जाता है। और हर किस्म के गंद के लिए उसके अपने बैग्स होते हैं, अपने उसके कूड़ादान होते हैं, इसके अंदर रखा जाता है। जैसे ये ब्लू नज़र आ रहा है आपको, कभी आपको ग्रीन नज़र आएगा, कभी रेड नज़र आएगा। तो हर कूड़ेदान के अंदर आपने उसका अपना कचरा फेंकना होता है। और जिस दिन गाड़ी मुतय्यन होती है कि किस किस दिन किस किस कलर के डस्टबिन के लिए गाड़ी आएगी। तो कुछ चीज़ें रिसाइकलिंग होती हैं। और ये चीज़ का वो गोल्फ क्लब रोड से हम टर्न हो गए हैं सीडर रोड पे, जहाँ पे हमारे नन्हे तला का स्कूल भी है। ये जी रंग बिरंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इससे पहले BMW गुजर गई। बच्चों का शौक होता है गाड़ियाँ देखने का, तो देख रहे हैं गाड़ियाँ, एंजॉय कर रहे हैं। देखें जी ये जी स्पीड ब्रेकर है जो हमारे राइट हैंड साइड पे था। हमारे यहाँ तो स्पीड ब्रेकर को लोग नहीं पहचानते, हम तो गाड़ी ब्रेकर को स्पीड ब्रेकर कहते हैं। ये जी यहाँ से स्कूल का गार्डन पार्क शुरू हो गया। हर स्कूल के साथ एक पब्लिक पार्क होता है, बहुत बड़ा पब्लिक पार्क, कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क तो होता ही है। इसके साथ ये साइकिलिंग ट्रैक है। ये ट्रैक पूरे शहर में से गुजर रहा है। बाइसिकलिस्ट का अपना एक किस्म का हाईवे है, आप समझ लें। इस पे बाइसिकलिस्ट जो हैं वो पूरे शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे सड़कों का एक निज़ाम है, इसी तरह से बाइसिकलिस्ट का जो अपना ट्रैक है उसका भी एक पूरा निज़ाम है। जगह जगह पे रेंटल, ये देखें जी मक्खी आ गई है, हनी भी मशगूल है रस चूसने में, और कहीं ना कहीं जाके अपने छत्ते में शहद भी देगी। ये जी पार्क है, पब्लिक पार्क है जो बिल्कुल स्कूल के साथ है, जूनियर पब्लिक स्कूल सीडर ड्राइव जूनियर पब्लिक स्कूल के साथ। और हर जूनियर पब्लिक स्कूल के साथ, बल्कि हर स्कूल के साथ आपको एक अदद पार्क इस तरह का मिलेगा। इंतहाई खूबसूरत बेहतरीन घास है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्स बने हुए हैं, रनिंग के लिए, आपके सॉकर के लिए, बास्केटबॉल के लिए, अमेरिकन सॉकर के लिए। और ये इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये फेंस है, और फेंस के ऊपर सेफ्टी पाइप लगा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए वो खेल बन गया है। बच्चे इसके ऊपर चढ़ते हैं और जंप्स करते हैं ओवर द सेफ्टी पाइप। सामने सारी बिल्डिंग्स हैं, और इन बिल्डिंग का जो बैक डोर है वो इन पार्क से अंदर खुलता है। लोगों के पास जब भी टाइम होता है, वक्त होता है, तो पार्क के अंदर आ जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे हमारे नन्हे तन्हा देख रहे हैं आप, इस वक्त बड़े खुश हैं। देखें जी सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, और कहीं कहीं रेनबो भी बन रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रेनबो बताऊँ। ये देखें कहीं एंगल बनता है तो कैमरे में कैच करता है उसको। यहाँ पे शायद बने रेनबो का एंगल, मुझे डाउट है, बल्कि यकीन है कि ये बन गया यहाँ पे। तो जी ये ट्रैक है हमारे, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स के यहाँ खेली जाती हैं। और जो हम एशियंस हैं स्पेशली, मैं कहना भूल गया कि यहाँ पे बाकायदा आके क्रिकेट खेलते हैं। मेरे पास कोई क्लिप मैं रिकॉर्ड करूँ तो आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाती है, बड़े शौक़ से खेली जाती है। ये देखें जी रेनबो बन रही है हमारे ग्लास के ऊपर। ये हमारा वापसी का रास्ता है, और हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जगह जगह पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स नज़र आएंगे, उनकी आवाज़ें हर वक्त आपके कान को महसूस करेंगी, और बर्ड चिर्पिंग से आप हर वक्त यहाँ महसूस होते रहते हैं। ये देखें जी हमें देख के भाग गई है, ये लगता है कोई स्पेशल किस्म की चिड़िया है या तोता है। इसको विस्लिंग बर्ड भी कहते हैं, या सीटियाँ बजाता है।
लेकिन हमारे कैमरे से नहीं बच सका ये, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये उड़ के भाग गया, वो गया, ज़बरदस्त। ये देखें जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हर घर के आगे डस्टबिन पड़े होते हैं, तो 3-3 4-4 बॉक्स होते हैं और आपका हर बॉक्स का अपना दिन मुतय्यन होता है कि किस दिन आपको कौन सा बॉक्स रखना है। सुबह म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, डस्टबिन को अपने दिन के मुताबिक कि उस दिन किस कलर वाले डस्टबिन का नंबर फेंक देते हैं। हमारे यहाँ भी अगर आप पानी का बिल देखें WSSB का, तो उसके पीछे ये सारी चीज़ें सिर्फ लिखी हुई हैं, लेकिन बेचारे लोगों को पता नहीं है कि उनको यूज़ कैसे करना है, ना ही उनके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। बहरहाल WSSB के महकमे को चाहिए कि अवेयरनेस दें लोगों को, उनके पास ऐसी गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, सिस्टम में निज़ाम होना चाहिए कि किस दिन हमने कौन सा डस्टबिन उठाना है। ये देखें जी, स्कूल के अहाते से हम निकल रहे हैं और साथ साथ बड़े मज़े की वीडियोस जो हैं आपको बता रहे हैं, बन रही हैं। ये सारा स्कूल है जी, बहुत बड़ा स्कूल है। सीटेड ड्राइव जूनियर पब्लिक स्कूल, उसकी रैंप है। गाड़ियों में आते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ फ्रंट डोर पर ड्रॉप कर देते हैं। जो पैदल आते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी बिल्डिंग बिल्कुल करीब में, और हम 5 मिनट की वॉक पे आ जाते हैं, यहाँ आकर बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं। पीछे से कम से कम 10 से 15 दरवाजे हैं, हर सेक्शन का अपना दरवाज़ा है। जो दरवाज़ा आपकी बिल्डिंग के करीब पड़ता है, आप उस दरवाजे से बच्चे को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का एडमिशन भी इसी सूरत में होता है। ये नहीं कि आपने कहीं भी जाके बच्चे को एडमिट करवा दिया, नहीं। हर एरिए का अपना पोस्टल कोड है और उसी एरिए में आपने अपने बच्चे को एडमिट कराना होता है, चाहे वो बादशाह का बेटा है या आम आदमी का बेटा है। ऐसा नहीं है कि आपने ले जाके कहीं पे भी किसी भी स्कूल में एडमिट कर दिया। तो आप जहाँ रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहीं एडमिशन कराना पड़ेगा। हाँ, कोई स्पेशल सिचुएशन है तो दैन इट्स डिफरेंट स्टोरी। आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप दूसरे स्कूल क्यों जा रहे हैं। उसके खर्चे भी होंगे, उसके लिए स्पेशल गाड़ी भी आएगी आपको पिक करने के लिए, और फिर आपको बहुत सारा उसके लिए पैसा भी होना चाहिए आपके पास कि आपने अलग से फीसेस देनी है कि भाई मेरा बच्चा अलग दूसरे स्पेशल स्कूल में जा रहा है। आजकल तो ट्रेंड बन गया है, शायद लोगों के पास पैसा कहीं ना कहीं से आ ही गया होगा। और हिंदुओं ने अपने स्कूल बना लिए हैं, सिखों ने अपने बना लिए हैं, यहूदियों ने बहुत सारे अपने स्कूल बना लिए हैं। इस तरह से मुसलमानों के भी चंद स्कूल हैं। तो लोगों की कोशिश यही होती है कि हम अपने मदारिस में भेजें या स्कूलों में भेजें बच्चों को, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आपको कम से कम 500 पर मंथ देना पड़ता है बच्चे के लिए। तो जिनके माशाल्लाह सभी के पेरेंट्स आई विल से कि पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो अपने बच्चों को टाइम देते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल तक उन्होंने तजवीद की, क़िरात किया, पढ़ा लिखा। अभी 5-5, 6-6 सिपारों के हाफिज़ भी हैं। उधर से पाकिस्तान की तरह नहीं है, वहाँ पहले हाफिज़ बना देते हैं, बंदे को तोता बना देते हैं, फिर तजवीद सिखाते हैं। उस वक्त तजवीद बिल्कुल फ़ायदा नहीं करती, जबकि यहाँ पर पहले तजवीद सिखाई जाती है। 5 साल तक कम से कम बच्चा तजवीद सीखता है और उसी दौरान उसने 5-6 पारे हिफ्ज़ भी किए होते हैं, फिर उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं।